ओम शांति। आज 7 मार्च 2023। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए जीती जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। विजयी रत्न बनने के लिए जीती जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ये ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है। घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये है मरजीवा पने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो ना मामा ना चाचा कुछ भी नहीं रहते। कहा जाता है ये मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं हैं, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई या ज्योति ज्योत में समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएंगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा, हमारी देह के जो भी संबंध है वह सब त्याग हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर ना सके। बाबा बैठ समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वह कौन से शालिग्राम हैं जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं? शिव को तो समझते कि ये परमपिता परमात्मा है, शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर है, तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 या 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। रोज बनाया और तोड़ा फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह न पुजारी न यज्ञ रचने वाले ही जानते हैं कि ये कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक है? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद देते नहीं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा को जो याद करते वह स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भल ज्ञान किसको ना भी दे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य 108 है। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, कितनी पूजा होती है, कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब जीते जी मर कर अब मेरे पास आ जाओ और मेरे गले का हार बनो। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की भी बड़ी से बड़ी माला है।
प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य, इनको आदम, आदिदेव, महावीर भी कहते हैं। अब ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान हैं और ये मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जीनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पुत्र अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते हैं ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो भी आत्माएं हैं वह शिव बाबा के गले का हार है। वह तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है? नहीं, दुनिया तो कायम है। सिर्फ जब पुरानी होती तो बाप आकर उसको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे। हमारी आत्मा नहीं थी, प्योर सोना थी। उसमें फिर हम आत्माओं को जेवर अर्थात शरीर भी सोना मिला। उसको काया कल्पतरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है। कोई कोई की करके 100 वर्ष होगी। वहाँ तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती नहीं। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ है? ये बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह जो अडॉप्ट करते हैं वह धन देने के लिए करते हैं। बाबा अडॉप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पाठ बजाएंगे। ये बातें बाबा समझाते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं। अब बाबा बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उन्होंने फिर तीसरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है। तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार मिल जाता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ये तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस। ये तो नई बात हो जाती है। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं। ये बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज है, कायदा है। एक हफ्ता तो अच्छी रीति समझना पड़े, भट्टी में बैठना पड़े। गीता का पाठ या भागवत का पाठ भी एक हफ्ता रखते हैं ना, तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी हैं। बल सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते हैं। फिर भी जन्म तो विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने के लिए संन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ देते हैं, तो उन संस्कारों के अनुसार फिर जन्म लेते हैं। तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाता है। जन्म ले अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने के लिए संन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो। तुमको फिर संन्यास नहीं करना पड़े तो उनका संन्यास अधूरा हुआ ना। ये बातें खुद भी समझा नहीं सकते हो। बाबा बैठ समझाते हैं। वह है उत्तम से उत्तम बाप जिसके तुम बच्चे बने हो। ये स्कूल भी है। रोजाना नई नई बातें निकलती हैं। कहते हैं आज गुह्य सुनाता हूँ। नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। अब बाबा बैठ समझाते हैं। तुम मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो। मैं गाइड बन आया हूँ वापिस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय। वह जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। वह जिस्मानी यात्रा पे ले जाते हैं,
तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार थे युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए। बहुत होते जाएंगे तो फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाबा पैर समझाते हैं कि मैंने तुमको गोद लिया है इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। ये तो सब कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता। तो मदर किसे कहते? परंतु फिर मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता हैं। उनकी माता भला कौन सी है? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। गायन तो है, परंतु सिद्ध कर कौन समझाए? तुम जानते हो ये माता पिता हैं। पहले है माता, बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े। इसमें प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए ये माता पिता ठहरे। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। ये बाप पैर समझाते हैं कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो। मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है कहेगा मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो। ये आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। ये बड़ी वंडरफुल बात है। तुम बच्चे हो, हम शिव बाबा के बने हैं। तुम बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं, तो ये देह का भान छोड़ना पड़े। अपने को आत्मा अशरीरी समझना मेहनत का काम है। इसको कहा ही जाता है राजयोग और ज्ञान दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता तो फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है। ये मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाएंगे। बाबा वाया मुक्ति धाम जाना है। ये भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो ये कलयुग का पुर नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने। यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो। दिखाते हैं गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। ये बात इस समय ही है। चात्रक बच्चों के सामने बाप की मूल्य चलती है। बच्चों को भी सीखना पड़े। फिर जो जितना सीखे, समझना है, समझाना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो। हे भगवान कहते हो, वह तो है रचेता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। यह एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं। तो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं। बच्चों को मेहनत का धारण करना है। सुदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना सहज साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। ये है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि का योग तोड़ देती है, विघन डालती है। समझ सहज हो तो फिर सब पास कर ले, लाखों की माला बन जाए। ये तो ड्रामा ही है ही कायदे अनुसार। मुख्य है 8, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। गीता के अंत में जितने प्रिंसेस हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही बढ़ते होंगे। प्रजा भी बढ़ती होगी। यहाँ ही किंगडम स्थापन होता है। बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रिसेप्टर किंगडम नहीं स्थापन करते। यही बड़ा वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आई? कलयुग में तो रजाई है नहीं। अनेक धर्म हैं, भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की बात रात पूरी हो दिन शुरू हुआ और बादशाही चली। ये क्या हुआ?
अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारून के खजाने निकल आते हैं। तुम सेकंड में दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देख आते हो। अच्छा, माता पिता, बाप दादा, बच्चे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। चातरकपन ज्ञान डांस करनी और करानी है। इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग की वर्षी का लायक भी बनाना है। आज का बाबा का वरदान है, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट एंड होलीएस्ट भव। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो। सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट एवं होलीएस्ट भव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीत गई। बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज़ करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता कि होली जो बीता हो गया। ये कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट एवं हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। स्लोगन है, सबसे बड़े धनवान वह हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़े धनवान वह है जिसके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ खजाना जिसके पास है पवित्रता का, वो जो है सबसे हाईएस्ट भी है और होलीएस्ट भी है। तो जो है अपने को यदि जो है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट अपने आप को समझना है, तो जो है अपने अंदर बाबा के दिए हुए खजानों को जो है बढ़ाओ, खजानों को जमा करो। समय, श्वास, संकल्प, पवित्रता, सुख, शांति, ये सब खजाने हमें जमा करने हैं। अच्छा, ओम शांति।